एआई, इंटरनेट और रील्स का ज़माना है। 2 मिनट के भीतर हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं। उस समय तमाम खंडित विमर्शों के दौर में दलित, स्त्री, आदिवासी जब हम साहित्य को खंड खंड करके देखते हैं, उस समय एक सामूहिक समष्टि चेतना की बात करना, और चेतना भी क्या, शरीर की नहीं, आत्मिक चेतना के उन्नयन की बात करना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी प्रासंगिक है। अद्भुत किताब है। अगर आप इसका आमुख देखें, यद्यपि मैं सर को कुछ सुझाव देना चाहती थी कि लेखकीय वक्तव्य अभी नहीं हुआ है, पहले लेखकीय वक्तव्य हो जाता तो उसके बाद थोड़ा आसानी होती है हमें उस चीज़ को बताने में। इसमें लगभग 29 लेखों का संकलन है, जिसमें एक से एक बड़े बड़े रचनाकारों के इसमें उल्लेख हैं। लेकिन चूंकि इसमें ये शुरुआत में पहला ही लेख इसी विषय पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से भक्तिकाल पर केंद्रित है, लेकिन ये आती है स्वातंत्र्योत्तर महिला रचनाकारों तक। तो अगर आपको रीतिकाल, आधुनिक काल का पूरा भक्तिकाल और इधर स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकारों को भी समझना है, तो भी हिंदी साहित्य के विमर्शों को अलग अलग दृष्टियों और कोणों से समझने के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। लेकिन पुस्तक के नामकरण को देखकर इसमें एक तरीके से अव्याप्ति दोष लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे का समाहार इसमें नहीं हुआ है, और जितने का समाहार है, इसका पहला ही लेख इतना विचारोत्तेजक और अपने आप में अद्भुत है कि पहले हम ये जाने कि चिति है क्या। चिति एक ऐसी अंतरात्मा की अनुगूंज है। आत्मा तो निर्विकल्प है, उसका कोई वो नित्य, शुद्ध और बुद्ध है, सत, चित और आनंद है। फिर ये चैतन्य क्या है? चेतना को ऊर्ध्वगामी करना। जड़ शरीर के साथ जब चिति जुड़ जाती है, तब जैसे कर्म के साथ अगर चिति जुड़ गई तो कर्म चेतना हो गई, इसी तरीके से अगर राष्ट्र के साथ चेतना जुड़ गई तो राष्ट्र चेतना, साहित्य के साथ चिति जुड़ गया तो साहित्य चेतना। तो चेतना को उन्नयित करना भक्ति काल में बहुत ही प्रमुखता से सभी संतों भक्तों ने इस पर विचार किया है। मैं कहीं भटक न जाऊं, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे। मुझे लगा कि अपनी बात को अधिक चेतना शब्द जो है वो चिति संज्ञाने से बना है, ची धातु और ई, चिति, और ये जागरण से संबंधित है। जैसे जागृति किसकी, सोता कौन है? जो एक बार सो गया क्या वो दोबारा नहीं जगता? ये जागना और सोना शरीर के धर्म है। मूलतः एक बार कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये आत्मोन्नयन की बात है। हमारा जो जितना भी भार है वो शरीर का है, रक्त मज्जा हाड़ मांस का बोझ है, आत्मा का तो कोई बोझ होता नहीं है। तो उसी आत्मा के उन्नयन की, उसी के जागरण की बात है। भक्ति काल के हर एक कवि के भीतर आप उसको देखेंगे, बहुत ही प्रमुखता से सारे भक्त कवियों ने इस पर अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया।